ये 20-20 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए है और ये 201 रुपया का हार हमारे लिए है। हरवीर हमारे हरवीर भैया जो रायपुर पुरोहित से पधारे हैं, भगवान से कामना करूंगा इस मेरे भाई को सदैव सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, समाज का इन्हें सम्मान मिलता रहे, आगे बढ़कर के ये बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन करे। राम और लक्ष्मण माँ कौशल्या के पास में पहुंचे, जवाब दिया भैया जवाब दिया कि ब्राह्मण के हाथ पिताजी ने दे दीने हाथ हमारे, जाने दो इन्हें इन्हीं के संग गुरु ने भी बोले उचारे। भैया हम तुम्हारी आज्ञा लेने के लिए आए हैं, तुम बताओ। मैया बोली लला गुरुजी ने कह दी, पिताजी ने कह दी, तो कौन होती है रोकने वाली, चले जाओ। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ में जंगल में गए हैं। जैसे ही मुनि विश्वामित्र ने यज्ञ किया है महाराज, तो ताड़का स्वभाव, अब सबसे पहले ताड़का चली। अब जैसे ही ताड़का विशाल पर्वत की तरह चली आ रही थी, मुनि विश्वामित्र से राम ने पूछा गुरुदेव ये क्या है? जवाब दिया बेटा ये राक्षसी ताड़का है, ताड़का, इसे जल्दी मारो। भगवान कहने लगे गुरुदेव ये तो अबला है, सूरवीरों का ये फर्ज नहीं है अबलाओं के ऊपर हथियार उठाए। उसी समय गुरुदेव कहने लगे बेटा अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पे आती है, अबला सबला बन जाती है, जल्दी मारो। तो अब देखो विश्वामित्र के कहने से ताड़का का वध किया। मारी छाया तो भगवान ने उसे मारा नहीं, 100 योजन की दूरी पर फेंक दिया। मुनि विश्वामित्र के आश्रम पर राम और लक्ष्मण यज्ञ संपूर्ण कराने के बाद रहने लगे आजमगढ़ में। इधर की कहानी को बंद करो, आओ इधर देखते हैं मिथिलापुर में महाराज जनक के आंगन में इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सीता। महाराज सीता ये जनक की बेटी नहीं थी, फिर किसकी थी? एक बार जब ये रावण का प्रकोप संसार के ऊपर हो रहा था, तो नारद से एक बार रावण ने ये कहा कि नारद एक बात बताओ, अब कोई टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए बकाया तो नहीं रहा? तो नारद ने कही महाराज वैसे तो सब पे टैक्स आएगो, लेकिन जो लाल पियरे कपड़न वाले लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा पे तो कुछ हुआ ही ना है। महात्माओं को रावण ने बुलवा लिया। महात्मा कहने लगे हमारे पास रावण रक्त के अलावा, खून के अलावा और कोई चीज नहीं है। तो जवाब दिया ऐसा करो इनका खून ही खिंचवाओ। सब महात्माओं का खून खिंचवाया, एक गड्ढा में बंद करवा लिया। आकाशवाणी हो गई रावण ये संतों का खून जहां भी रहेगा वहां सूखा पड़ जाएगी, तबाही आ जाएगी। तो ये रावण जो था, ये रावण महाराज जनक से दुश्मनी मानता था। क्यों दुश्मनी क्यों मानता था महाराज? एक बार रावण में और जनक में देवलोक में सत्संग हो गया था और ये रावण जनक से सत्संग में हार गया था। उसी दुश्मनी के कारण उसने ये गढ़ा लेकर के जनक की सीमा में गड़वा दिया। और जब उस रक्त का महाराज प्रकोप हुआ तो जनकपुर में सूखा पड़ गई। पृथ्वी ने अन्न पानी देना बंद कर दिया। अब ज्योतिषियों को बुलाया गया तो
ज्योतिषियों ने ये गणित काट के बताया कि अगर महाराज जनक स्वयं इस पृथ्वी पर हल चलाए तो दोबारा फिर वर्षा हो सकती है। तो प्रजा के हित के लिए महाराज जनक ने हल चलाया था। कैसे? ताली बजाते हुए माता बहने बोले, अरे राजा जनक बने हरहारे, तुम पहल जोरी लैतारे। 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 अरे काहे को हरला बनो भाई, काहे की बनिहारे। काहे को हरला बनो भाई, काहे की बनिहारे। अरे काहे को हरला बनो भाई, काहे की बनिहारे। काहे को हरला बनो भाई, काहे की बनिहारे। अरे काहे को दम जुआला बनो, काहे के बांधे मारे। राजा जनक बने हरहारे, तुम पहल जोरी लैतारे। राजा जनक बने हरहारे, तुम पहल जोरी लैतारे। राजा जनक बने हरहारे, तुम पहल जोरी लैतारे। इल्ला बैठ जाओ, बैठ बैठ, बाद में बैठ, पहले बैठ, रोके रह करो नहीं तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे सोने को हरला बनो भाई, चांदी की बनिहारे। 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 अरे चंदन को दम जुआला बनो, सब बांधे मारे। राजा जनक बने हरहारे, तुम पहल जोरी लैतारे। राजा जनक बने हरहारे, तुम पहल जोरी लैतारे। राजा जनक बने हरहारे, तुम पहल जोरी लैतारे। अब देखो